Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss a grammar topic and the topic name is sentence structure and analysis. And this is the fourth video on this particular topic, sentence structure and analysis. सो स्टूडेंट, आप सबको पता है कि फ़र्स्ट वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था. फर्स्ट वीडियो में हमने देखा सेंटेंस क्या होते हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये एकदम अच्छे से समझना है सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस, तो उसके लिए आपको क्लोजेस पता होने ज़रूरी है. तो सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि क्लोज क्या होते हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोजेस. अब थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि क्लोजेस में भी सबऑर्डिनेट क्लोज जो है उसके भी टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? नाउन, एडवर्बियल और एडजेक्टिव, ये 3 टाइप्स हैं. तो हमने थर्ड वीडियो में देखा था कि जो नाउन क्लोज है वो क्या होता है. अब हम देखते हैं कि नाउन क्लोज को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउन क्लोज को, ये किसका टाइप है? ये सबऑर्डिनेट क्लोज का टाइप है. तो जो नाउन क्लोज है उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम? तो एज अ सब्जेक्ट, as a subject of the verb in the sentence. As a subject of the verb, noun clause को as a subject of the verb हम यूज़ कर सकते हैं. या आप लिख भी सकते हो कि नाउन क्लोज वाक्य में वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य करती है. या आप लिख भी सकते हो, क्या लिखना है? नाउन क्लोज वाक्य में वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य करती है. ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया, वॉट ही डज़ इज़ नॉट नॉन टू मी. तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है और इसकी वर्ब क्या है. तो यहाँ क्या हुआ? वॉट ही डज़ जो है वो वर्ब इज़ का सब्जेक्ट है. वॉट ही डज़ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. किसका? ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट हो गया क्या? वॉट ही डज़. तो ये क्लियर हो गया आपको कि एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो नाउन क्लोज है वो कैसे यूज़ होता है. नाउन क्लोज वाक्य में वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य करता है. जैसे वॉट ही डज़ इज़ नॉट नॉन टू मी, तो यहाँ वॉट ही डज़ वर्ब इज़ का सब्जेक्ट है. ये हमारा एक सेकंड एग्ज़ाम्पल हो गया. क्या एग्ज़ाम्पल है? वॉट आई विल डू इज़ अनसर्टेन. यहाँ वॉट आई विल डू जो है वर्ब इज़ का सब्जेक्ट है. वॉट आई विल डू जो है ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. किसका? इस वर्ब का. ठीक है. वॉट आई विल डू इज़ अनसर्टेन, ये किसका सब्जेक्ट हो गया? वॉट आई विल इसका सब्जेक्ट हो गया. ऐसे ही ये हमारा एक सेंटेंस और हो गया. दैट यू अब्यूज्ड हिम सरप्राइज्ड मी. सरप्राइज्ड मी. ठीक है. दैट यू अब्यूज्ड हिम सरप्राइज्ड मी. तो यहाँ दैट यू अब्यूज्ड हिम इज द सब्जेक्ट of the verb surprised.
ठीक है, दैट यू अब्यूज्ड हिम इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सरप्राइज्ड। तो जो नाउन क्लोज है वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैसे यूज़ करेंगे हम, इसका फर्स्ट रूल है ये, एग्जाम्पल फर्स्ट है ये, और ये एग्जाम्पल सेकंड है, ये एग्जाम्पल थर्ड है। तो नाउन क्लोज का सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो व्हाट ही डज इज़ नॉट नॉन टू मी, व्हाट ही डज सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है इसमें, इज़ है, व्हाट आई विल डू सब्जेक्ट है, वर्ब है इज़, थैंक दैट यू अब्यूज्ड हिम सरप्राइज्ड मी, जो दैट यू अब्यूज्ड हिम वो सब्जेक्ट है किसका, वर्ब सरप्राइज्ड का। तो आपको पता चल गया कि एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हम नाउन क्लोज का कैसे यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम देखते हैं, अब हम देखते हैं एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन क्लोज को हम देखेंगे एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो इसके लिए एग्जाम्पल्स करते हैं हम। आप सबने अभी देखा था एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, अब देखते हैं एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। I asked him where he was going। तो यहाँ क्या है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो आप लिख सकते हैं कि जो where he was going है वो किसका वो है, where he was going जो है अंडरलाइन किया हुआ जो मैंने, वो वर्ब आस्क का ऑब्जेक्ट है। यहाँ वर्ब क्या है और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नाउन क्लोज का कैसे यूज़ करेंगे। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग, जिसमें आस्क्ड हमारा वर्ब है और वेयर ही वॉज गोइंग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही अब देखो यहाँ आई कांट से वॉट डज ही डू, अंडरलाइन जो क्लोज है वो वर्ब किसका ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वॉट डज ही डू, आई कांट से वॉट डज ही डू। तो यहाँ जो अंडरलाइन वॉट डज ही डू पे जो मैंने किया है वो है हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा वर्ब क्या है, से है। अब हमारा एक सेंटेंस और है, शी टोल्ड मी दैट शी वुड रिज़ाइन। तो यहाँ दैट शी वुड रिज़ाइन जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया किस वर्ब का, टोल्ड का। क्लियर। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग, ये वर्ब है आस्क और इसका ऑब्जेक्ट है वेयर ही वॉज गोइंग। आई कांट से वॉट डज ही डू, से हमारा वर्ब है, वॉट डज ही डू ऑब्जेक्ट है। शी टोल्ड मी दैट शी वुड रिज़ाइन, टोल्ड हमारा वर्ब है, दैट शी वुड रिज़ाइन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आपने देख लिया, नाउन क्लोज का यूज़ एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
ये हमारा हो गया एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। थर्ड टाइम नाउन क्लोज का यूज़ कैसे हो सकता है? एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो नाउन क्लोज वाक्य में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे प्लीज़ लिसन टू वॉट ही सेज। हमारा सेंटेंस क्या है? प्लीज़ लिसन टू वॉट ही सेज। तो यहाँ हमारा जो प्रीपोजिशन है वो क्या हुआ? टू। तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन और ये हमारा क्या हो गया? वॉट ही सेज ऑब्जेक्ट। क्लियर? प्लीज़ लिसन टू वॉट ही सेज, टू हमारा प्रीपोजिशन हो गया और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? वॉट ही सेज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। सेंटेंस इज आई हैव नो प्रॉब्लम एक्सेप्ट यू शुड बिहेव प्रॉपरली। ठीक है, ये सेंटेंस है। यहाँ यू शुड बिहेव प्रॉपरली हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा और हमारा यहाँ जो प्रीपोजिशन है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, you should behave properly is our object and accept is our preposition. So I have no problem except you should behave properly. ऐसे ही एक सेंटेंस और देख लीजिए। I find no sense in what you spoke her. I find no sense in what you spoke to her. तो इसमें हमारा इन जो है वो क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? प्लीज़ लिसन टू वॉट ही सेज। इस पर टू हमारा प्रीपोजिशन है, वॉट ही सेज ऑब्जेक्ट है। आई हैव नो प्रॉब्लम एक्सेप्ट यू शुड बिहेव प्रॉपरली, एक्सेप्ट हमारा प्रीपोजिशन है, यू शुड बिहेव प्रॉपरली ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस में आई फाइंड नो सेंस इन वॉट यू स्पोक टू हर, इसमें हमारा इन जो है प्रीपोजिशन है, वॉट यू स्पोक टू हर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ऐसे ही हम देखते हैं एज कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। अब हम नाउन क्लोज का यूज़ देखेंगे एज कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज वॉट आई सेड। वॉट आई सेड क्या हो गया हमारा? कॉम्प्लीमेंट। इज क्या हो गया हमारा? वर्ब। दिस इज वॉट आई सेड। वॉट आई सेड जो है वो हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। और
जो वर्ब है वो हमारा इज़ हो गया, तो इज़ का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, व्हाट आई सेड। लाइफ इज़ हाउ वी इन्जॉय इट, ये हमारा सेकंड सेंटेंस है, इसमें हमारा वर्ब है इज़ एंड कॉम्प्लीमेंट इज़ हाउ वी इन्जॉय इट। ऐसे ही एक सेंटेंस और देख लीजिए। It is what I mean is complement and is verb, ठीक है। तो ये हमारा जो है हमने देखा कि नाउन क्लोज का यूज़ हम एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब देखा, एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब देखा, एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन देखा और एज कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब देखा। तो ये 4 तरह के जो नाउन क्लोज के यूज़ हैं वो आपको क्लियर हो गए। अभी रिमेनिंग 4 और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो बहुत सारे बाकी हैं 4 और 5, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी नाउन क्लोज का और किस अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। पर इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बट मैं आपको बता दूं कि आप 1 बाय 1 इसके सारे वीडियो देखेंगे तो ही आपको जो है वीडियो समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट 4th वीडियो उठाया और आपने देखना शुरू किया और आप सोचे कि मेरे को समझ आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो आप फर्स्ट वीडियो से देख